नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 94 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्न जो कि हमारे ज्योतिष की फील्ड से संबंधित हैं, हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित है या आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित है, रेमेडीज ज्योतिषीय उपाय से संबंधित कोई भी डाउट यदि आपके मन में आता है तो उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे द्वारा पा सकते हैं। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहें तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड आते हैं उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा ठीक इसी तरह से इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा है, आपका आने वाला मंथ, आपका आने वाला वर्ष कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। इन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक को जाकर के अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। इन प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस अभी आने वाले समय में ऐड होने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकें, इस विषय में भी उन वीडियोज के अंत में बताया हुआ है। तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद में अवश्य ही चेक कर लीजिएगा और चैनल के साथ में बने रहिएगा ताकि आपका और भी हित हो सके। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये धनराज पीवल नाम से आईडी है या ये इनका धनराज जी का प्रश्न है। इन्होंने लिखा है कि नाइस वीडियो, लाजवर्त स्टोन हर कोई धारण कर सकता है क्या? इन्होंने लाजवर्त वाले किसी वीडियो पर कमेंट किया होगा। देखिए लाजवर्त ना स्टोन की कैटेगरी में नहीं आता है, रत्नों में नहीं आता है। लाजवर्त लाजवर्त क्रिस्टल का फॉर्म है, ये क्रिस्टल में आता है। हर कोई धारण, हाँ हर कोई धारण कर सकता है वैसे तो, इसका कोई क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये क्रिस्टल है, मन को शांत ही करता है, प्योरिटी के लिए धारण किया जाता है। लेकिन यदि आप ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, शनि, राहु या केतु इनसे संबंधित यदि किसी व्यक्ति को परेशानी है, इनकी वजह से उसके जीवन में परेशानियां ज्यादा आ रही हैं, तब लाजवर्त धारण कराया जाता है। स्पेशली यदि राहु की महादशा हो तो लाजवर्त धारण करने से लाभ मिलता है। हर कोई क्यों धारण करेगा? देखिए क्रिस्टल हो या जेमस्टोन हो, पहन तो आप इसीलिए रहे हो कि आपको कोई परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने के लिए या अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो यदि आपका समय ऑलरेडी अच्छा चल रहा होगा तो लाइफ आपकी ऑलरेडी बेहतर होगी। तो जब समय खराब होगा तभी लाइफ के बेहतरीन होने में कमी आएगी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जब आपको शनि, राहु या केतु से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं तभी आपको किसी चीज को धारण करना चाहिए। यदि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है तो आप उसको क्यों धारण करेंगे? यदि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल ऑलरेडी अच्छा है, 15-16 पर यदि आपका हीमोग्लोबिन है, तो आप क्यों हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आप मेजर्स लेंगे? यदि आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल अच्छा है तो क्यों आप विटामिन डी की टैबलेट्स को खाएंगे? तो यदि आपको किसी चीज की जरूरत है तभी आपको उसको धारण करना होगा। अब जरूरत है ये कैसे पता चलेगा? तो ये कुंडली को देख करके पता चलेगा। तो हर कोई को धारण करने की जरूरत नहीं है। यदि हाँ आपको उस इन तीनों ही प्लैनेट्स से संबंधित परेशानी हो रही है तब आप लाजवर्त को धारण करिए। अगर परेशानी इस तरह की कुछ नहीं है तो लाजवर्त को धारण करने का कोई मतलब नहीं होता है। अगला प्रश्न जो है ये प्रिया मेहंदी डिजाइन, तो प्रिया जी का प्रश्न है। इन्होंने बोला है कि लग्न की डिग्री 25 है, वृषभ राशि 6th हाउस में है, वहां पर राहु बैठे हैं 11 डिग्री के और फीमेल का चार्ट है। उपाय बताइए प्लीज। गुरु डिग्री 18 वक्री 7th हाउस में, तो वृषभ लग्न की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी गुरु सप्तम भाव में वक्री होकर के बैठे हैं और ये स्त्री की कुंडली है, तो कहीं ना कहीं गुरु ने भावनाश कर दिया, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आएंगी। और 6th हाउस में आपने कहा है कि नहीं, वृषभ राशि 6th हाउस में है, तो वृषभ राशि यदि 6th हाउस में आपके आ रही है तो कहीं ना कहीं जो आपकी कुंडली है वो धनु लग्न की है। अब धनु लग्न की कुंडली में लग्नपति गुरु अष्टम भाव में वक्री होकर के बैठे हुए हैं और छठे घर में राहु है, तो भी ये कहीं ना कहीं भावनाश की स्थिति को बनाएंगे और परेशानियां आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी शादी होने में देखने में आपको मिलेगी। तो अब उपाय आप किस चीज का जाना चाहते हो? राहु तो 6th हाउस में ठीक है बट लग्न का मान आपका कमजोर है, लग्नेश लग्न को देख रहे हैं बट वो भी कितना बल लिए हुए हैं 18 डिग्री पर, बट षडबल में उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि गुरु को लग्न में दिग्बल मिलता है तो दिग्बल से तो सर्वथा विहीन हो गए, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इनके पास में है नहीं। अब गुरु के कारकत्वों में कहीं ना कहीं कमी तो आ जाएगी क्योंकि गुरु जैसे ग्रह जो कि ज्ञान का कारक माना जाता है, ज्ञान से ही व्यक्ति को दिशा मिलती है, वो खुद ही दिशा के बल से विहीन हो चुका है ना। तो गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में एक बार देखनी होगी। फिर भी आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, देवालय में जाकर के देवालय की सफाई इत्यादि करनी चाहिए, मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहिए, पूजा पाठ धार्मिक
धार्मिक होना चाहिए थोड़ा सा, पूजा पाठ से यदि आप जुड़ते हो, ईश्वर के सानिध्य में यदि आप ज़्यादा रहने का प्रयास करते हो, तो वो ऑरा जो एक मंदिर का होता है, एक टेम्पल का होता है, वो जब आपके ऑरा से मैच करेगा तो कहीं ना कहीं गुरु के बल में वृद्धि अवश्य ही आपको देखने में मिल जाएगी। तो फिर परेशानी क्या हो रही है आपको, उस हिसाब से उपाय फिर किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये आस्था जी का है। इन्होंने बोला है कि मैंने आपके प्रोग्राम में सुना है कि रत्न को विधिवत और मुहूर्त से धारण करना चाहिए। बिल्कुल, तो प्लीज बताएं किन स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखना है। जी, ये सभी के काम आने वाला क्वेश्चन आपने किया है। बिल्कुल ही, जब भी आप किसी जेमस्टोन को धारण करते हो तो उसको प्रॉपरली विधि विधान के साथ में और स्पेसिफिक मुहूर्त में धारण करना चाहिए। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक ज्वेलर की शॉप में बहुत से जेमस्टोन्स होते हैं, बट उसका कुछ डायरेक्टली इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव उस ज्वेलर पर नहीं पड़ता है। देखिए, जेमस्टोन को भी आप जिस तरह से ईश्वर की आराधना करते हैं ना, ठीक उसी तरह से जेमस्टोन की भी आराधना करके आपको धारण कर लेना चाहिए। जेमस्टोन की यदि आप साइंस को समझने की कोशिश करें तो जेमस्टोन क्या है? जेमस्टोन एक पत्थर है जो कि पृथ्वी से निकला हुआ है। अब पृथ्वी में वो पत्थर लगभग 100-125 सालों तक था। उसने 100-150 साल तक पृथ्वी के अंदर रह करके अर्थ की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है। पृथ्वी की एनर्जी उस पत्थर के अंदर ऑलरेडी एब्जॉर्ब है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के अंदर रहा है। पृथ्वी तत्व की राशियां कौन सी? 2, 6, 10, वृषभ, कन्या और मकर। वृषभ राशि धन भाव को शो करती है कालपुरुष के चार्ट में। कन्या राशि 6th हाउस को, जो कि आपके स्ट्रगल को और आपके कॉम्पिटिटिव अप्रोच को, आपके अर्थ त्रिकोण के भाग्य को, और 10th हाउस तो आपका सब कुछ है, आपका नेम फेम, आपका करियर। तो जेमस्टोन नॉर्मली लोग जो पहन रहे हैं वो इन्हीं चीजों को बढ़ाने के लिए पहन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट करता है। अब जिस जेमस्टोन को आप पहन रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यदि आप बुध के रत्न पन्ना को पहन रहे हो, तो आपको बुध के रत्न पन्ना को पहनने से पहले जिस समय आपको पहनना है उसका एक प्रॉपर आपको मुहूर्त देखना होगा, और गोचर में बुध की स्थिति को अवश्य ही देख लेना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बुध के रत्न को बुधवार के सुबह सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन जो सूर्योदय से 1 घंटे तक जो हो रहा होगी वो बुध की होगी। ये तो जनरल चीजें हो गई। बट यदि गोचर में बुध वक्री अवस्था में है, गोचर में बुध यदि नीच राशि में है, तब आपको उस जेमस्टोन के रत्न को पहनने से बचना चाहिए। दूसरी चीज, जब आपके लग्न से जिस ग्रह के आप जेमस्टोन को पहनना चाह रहे हो वो ग्रह यदि 6, 8, 12 भाव में संचरण करता है, त्रिक भावों में, तो उसके जेमस्टोन को पहनना ज्यादा बेटर होता है। इसका भी कॉन्सेप्ट है, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इस तरह से आपको पहनना चाहिए। ये बेसिक चीजों का आपको ध्यान देना है कि वो प्लैनेट जो है जिसका आप जेमस्टोन पहनना चाह रहे हो वो वक्री ना हो, मृत अवस्था में ना हो, और दूसरी चीज नीच राशि इत्यादि में ना हो, गोचर में उसकी स्थिति बलाबल के साथ में हो। 6, 8, 12 भावों में यदि संचरण कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब बुध तो 6, 8, 12 भाव में पहुंच ही जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन गुरु या शनि की बात है तो उसमें तो मिल नहीं पाएगा समय। तो उसको छोड़ करके बाकी जो और चीजें हैं उनका ध्यान देना चाहिए। और फिर स्पेसिफिक मुहूर्त भी निकलते हैं किसी एक पत्थर को पहनने के लिए, तो उसमें भी उसको पहना जा सकता है। और अब जैसे बुध का ही मैंने एग्जांपल दिया, तो यदि आप बुध को पहनना, बुध के रत्न को पहनना चाहते हैं तो मूंग की दाल ले लीजिए। मूंग की दाल में उसको 2-3 दिन और मतलब दबा करके रखिए, तो वो, क्योंकि मूंग की दाल जो है, हरी मूंग है, वो बुध की एनर्जीज को लेकर के आती है, पृथ्वी से वो भी उत्पन्न हुई है, तो वो स्टोन आपका और चार्ज हो जाएगा। नित्य उस जिस दिन आपको पहनना है, फॉर एग्जांपल आपको 15 तारीख को पहनना है, तो 1 तारीख से आप उस जेमस्टोन को रोज स्नान कराइए, रोज उसकी पूजा करिए, पूजन स्थल पर रखिए, रोज उसके मंत्र का जाप करिए। इससे वो स्टोन चार्ज हो जाएगा। 15 दिन बाद आप उसको पूरी प्रोसीजर के साथ में पहन लीजिए, ताकि उस जेमस्टोन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको देखने में मिल सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है श्रद्धा सूरी जी का है। इन्होंने पूछा है कि नाम राशि और न्यूमरोलॉजी सेम कैलकुलेशन रखती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हमारी है ये बहुत पुराना साइंस है, और नाम राशि का प्रभाव जो है वो आता है, देखने में बिल्कुल आता है। स्पेशली जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग अपने नाम से फेमस हैं, जो लोग अपने नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, जिनका फेम बहुत ज़्यादा है, उन पर नाम राशि का प्रभाव ज़्यादा देखने में आता है। यदि आप व्यापारी हैं, यदि आपकी शॉप है, यदि आप अपने व्यापार के नाम से जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नाम राशि का प्रभाव ज़्यादा आपको देखने में मिलता है। और नाम राशि से भी आपको अपने गोचर इत्यादि को, स्पेशली स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट जो सैटर्न है, शनि के गोचर को आपको नाम राशि के आधार पर देख लेना चाहिए। इसका बहुत प्रभाव देखने में आता है। राहु जैसे 12वें में यदि संचरण कर रहे होंगे और जो नाम से फेमस है, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी व्यय अधिक की स्थिति अभी प्रेजेंटली चल रही होगी, क्योंकि मेष के लिए, क्योंकि राहु ऑलरेडी 12वें भाव में संचरण आपके कर रहे हैं। और न्यूमरोलॉजी तो देखिए ये अभी रिसेंट अंक शास्त्र होता है, ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं है, रिसेंट में आया हुआ है। न्यूमरोलॉजी से भी चीजें की जाती हैं, बट
ठीक है, वो उस पर मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बट हाँ, उसका भी प्रभाव अपना है, बट नाम राशि से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। नाम राशि जो प्रथम अक्षर की बात जो आती है, उसका प्रभाव कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही सारे साइंसेस जो है वो निकल कर के आए हैं। और इस पे मंथन हुआ, अब न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी। बट आप देखो ना, नाम को चेंज कर लेना, आप डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम को चेंज कर लोगे, बट आप अपने सबकॉन्शियस में चेंज नहीं कर पाओगे। एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर यदि आप लोग इंटरेस्ट लेंगे, अगर मुझे लगेगा कि लोग इस पर जानने के इच्छुक हैं, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। बट हाँ, नाम राशि और न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन अलग-अलग होती है। न्यूमरोलॉजी जो आपका नाम है, उसके आधार पर कुछ लेटर्स को कुछ नंबर्स असाइन किए गए हैं, उसके आधार पर नाम का एक नंबर निकल करके आता है। और नाम राशि वो कि आपके नाम का जो प्रथम अक्षर होता है, उस अक्षर की राशि, मतलब वो अक्षर जिस राशि के जिस चरण में आता है, वो आपकी नाम राशि उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 94 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाबों को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।